Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial series on the channel UPSC with Nitya Pandey. Today, in this session, I have picked up an editorial from Indian Express regarding the चाइना जो अपने वाटर के रिलेटेड डैम्स प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बट आज से मैंने इस एडिटोरियल में थोड़ा एक डिफरेंट तरीके की भी चीज करने की कोशिश की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दैट एक्सरसाइज जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी what are the different editorials that have come up in today's newspaper and why I have picked this particular editorial। सो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे द हिंदू में ये आज के एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहले एक एडिटोरियल है महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल। तो देखो ये जो एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज चल रही है इसका ओवरऑल पर्पस ये है कि आपको अल्टीमेटली मेंस या फिर प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प मिले। अब अगले साल जो मेंस होने वाला है 2026 में, ठीक है। तो 2026 ना तो 2025 के मेंस में ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि इतना रीजनल लेवल पे इतनी इस तरह की न्यूज कोई कवर की जाएगी, क्योंकि मेनली अगर आप यूपीएससी का एक पेपर देखोगे मेंस का, सो इट फोकसेस ऑन ब्रॉड टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, हाईलाइटेड टॉपिक्स है, उस पे फोकस करता है। तो ये एडिटोरियल आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। दूसरा अगर हम देखें जैसे कि द रियलिटी ऑफ चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर, तो इस तरह के जो एडिटोरियल है कि जो वॉरफेयर का डायमेंशन है वो चेंज हो रहा है, दैट इज यहाँ पर जैसे इसमें क्या बात हुई है कि पहले ट्रेडिशनल होता था अब साइबर वॉरफेयर हो रहा है। सो साइबर वॉरफेयर के रिगार्डिंग हमने काफी टॉपिक्स ऑलरेडी पिछले सेशंस में कंप्लीट कर लिए हैं। सो दैट इज वाई आई हैव नॉट पिक्ड अप दिस एडिटोरियल। देन एक और एडिटोरियल क्या है जैसे कि लाइव एनिमल्स को आप स्पेयर करो एंड बायोलॉजिकल मॉडल्स, तो ये रिसर्च वगैरह के बारे में, एंड दिस ऑल्सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अगेन सीरिया जो है वहां पर वायलेंस वगैरह हो रहा है, ये थोड़ा बहुत लाइक इस तरह का एग्जाम्पल पीएसआईआर में आप यूज कर सकते हो, बट ओवरऑल एनालिसिस के लिए दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन जैसे कि अगर हम बात करें टेक अवेज फ्रॉम द स्वच्छ सर्वेक्षण, तो इससे भी इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ये आपका जैसे कि मंथली मैगजीन एक्सेट्रा उसमें कवर हो जाएगा। एज सच इस पे इस टॉपिक पे एनालिसिस करने की नीड नहीं है। देन अनदर थिंग जैसे कि यहाँ पर है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जजमेंट को चेंज कर सकता है कि नहीं। सो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग हमने काफी सारे एडिटोरियल्स लास्ट मंथ डिस्कस किए थे, तो इसलिए ये वाला मैंने पॉइंट एडिटोरियल पिकअप नहीं किया। देन नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस में अगर हम देखें तो क्या क्या एडिटोरियल्स आए हुए हैं। सो ये वाटर फ्रंट वाला मैंने पिक किया है। अनदर इज कि ओनली ब्रूट पावर रूल्स, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे गाजा में एक्शन नहीं लिया जा रहा है, डेमोक्रेसीज जो है वो साइलेंट है। तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, तो इसलिए फिर ये वाला अगेन रिपीटेशन हो जाता। देन वॉकिंग विद फेथ एक्सेट्रा ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बहुत ज्यादा इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार पे चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स पे हमने काफी ज्यादा अपना एनालिसिस कर ही लिया है, क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, क्या चैलेंजेस हैं, सो वो आई थिंक आप लोगों को अब टिप्स पे होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। देन जैसे एक्सप्लेन्ड पेज पे है तो वैक्सीन होप इन मलेरिया फाइट, या फिर ये दुरंत कप, या फिर कांवड़ यात्रा पे जो है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आज पिक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या बात चल रही है कि जो चाइना का नया प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्रा पे, इसके रिगार्डिंग क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और आगे इंडिया क्या कर रहा है इसको लेकर, ठीक है। व्हाट आर आर प्लान्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये। अब अगर आपको जो लोग बिगनर हैं, ठीक है, उनके लिए किस किस सब्जेक्ट में ये आपका रेलिवेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 में आपके लिए ये रेलिवेंट रहेगा। जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और एसए में। सो चाइना का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर पे बन रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल और जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। नाउ एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अब जैसे मैं तो चलो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको कवर करा रही हूं, बट आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आज मैम ने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ाया है, चलो इसकी थोड़ी ज्योग्राफी देख लेते हैं। कहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ड्रेन कहाँ पे हो रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कौन कौन सी स्टेट्स ये कवर करती है, कौन कौन सी कंट्रीज ये कवर करती है। तो ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दिस यू शुड ट्राई टू रिसर्च, इससे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाई में और आपको पढ़ाई एक बर्डन की तरह नहीं लगती है। सबसे पहले ये जो चाइना क्या कहते हैं अपने थ्री गॉर्जेस डैम एक्सेट्रा बना रहा है, इसका जियो पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होगा। तो चाइना ने अगर हम देखें तो इसने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है, अप्रोक्सीमेटली $170 बिलियन के हाइड्रो प्रोजेक्ट ये बना रहा है यारलुंग जांगबो, जो कि अपर स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र है।
इसका एक स्ट्रैटेजिक पर्पज है। सबसे पहले तो जैसे इसके डेवलपमेंटल गोल्स के लिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और इसमें जो इसका आउटपुट रहेगा इस डैम से, जो ये ब्रह्मपुत्रा पे बना रहा है, जो कि थ्री गॉर्जेस डैम से भी काफी बड़ा है, तो इसका आउटपुट भी उसका थ्राइस रहेगा। अब इंडिया का इसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स है, तो इतना ज्यादा हमारा रिस्पॉन्स है नहीं, हम तो धीमे धीमे काम कर रहे हैं। हमने एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी प्रपोज कर दिया था इसके अगेंस्ट, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो हमारे हमेशा लैगिंग होती है। बड़े बड़े हम क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा हमारे यहाँ स्लो है। वी हैव टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट। पॉलिटिकल ओपोजिशन है, लैक ऑफ अर्जेंसी एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक से प्लान नहीं हो पाया। देन ये जो ब्रह्मपुत्रा पे ये जो चाइना का प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके एनवायरमेंटल और हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं। जैसे कि इससे क्या हो सकता है कि ये डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो पानी का नेचुरल फ्लो को ऑल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां पर फ्लड रिस्क बढ़ सकता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑलरेडी एक एडेड रिस्क है टू डैम सेफ्टी, डिस्चार्ज पैटर्न्स एक्सेट्रा। और अगर आप रिवर फ्लो को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि कंसर्न्स है जहां पे चाइना कंट्रोल और पोटेंशियली वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है वाटर फ्लोज को। और इसको जो है अरुणाचल सीएम ने बोला था कि ये एक टिकिंग वाटर बॉम्ब है, जिससे क्या होगा, चाइना को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इन केस अगर ये जो नेचुरल फ्लो ऑल्टर कर रहा है, इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट पर ये हो सकता है कि वहां पर कभी भी फ्लडिंग हो सकती है। फिर एक तो ये भी है कि चाइना प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, प्रॉपर हमारे साथ डेटा शेयर नहीं कर रहा है कि आप कैसे डैम बना रहे हो, आप सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हो। अगर इसके हम देखें स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी डायमेंशन, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है इस पे ओनली आफ्टर एंटरिंग इंडिया। दस इंडिया जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है एज अ लोअर रिपेरियन स्टेट। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ताकि हम चाइना जो अपस्ट्रीम कंट्रोल कर रहा है, जो वो ऊपर से ही उसका पानी कंट्रोल कर रहा है, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉपर वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर एक तो जैसे जब ज्यादा पानी आ गया तो फ्लडिंग हो जाएगी, जब कम पानी है तो हमारे पास वाटर शॉर्टेज हो रहा है। अब इसी रिगार्ड में एक प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हमको चाहिए सियांग में, जो कि नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम चाइनीज डैम इंड्यूस्ड वाटर सर्जेस और मैनिपुलेशन। यहाँ पर इसका एक फेडरल या फिर रीजनल डेवलपमेंट का भी डायमेंशन है, क्योंकि लोकल रेजिस्टेंस आ रहा है ड्यू टू डिलेज इन सियांग प्रोजेक्ट, ऑपोजिशन फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज फियरिंग डिस्प्लेसमेंट एंड लाइवलीहुड लॉस। तो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कि अगर हम देखें नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जब नर्मदा पे डैम बन रहा था, तो लोगों को एक वो रहता है कि वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनका लाइवलीहुड लॉस होगा। तो इसलिए ये ऑपोजिशन आ रहा है लोकल कम्युनिटीज की वजह से। तो ये सियांग प्रोजेक्ट का जो डिले है, वन ऑफ द फैक्टर इज दिस एज वेल। फिर पॉलिसी इनर्शिया भी है। नीति आयोग तो काफी पुश कर रहा है, लेकिन कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर बात आती है कि देखो चाइना तो बना रहे, तो इसमें हमारा भी अनटैप्ड हाइड्रो पावर है। 80% ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हाइड्रो पावर पोटेंशियल अभी भी अनटैप्ड है। अगर हम इसको स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करें तो फ्लडिंग से भी बच सकते हैं, और वाटर जो है प्रॉपरली वाटर क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी भी रहेगी, रीजनल डेवलपमेंट रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी। देन यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, जो फ्लडिंग वगैरह है इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट अडेप्टेशन एक्सेट्रा। सो फ्लड तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अपस्ट्रीम मैनिपुलेशन एक्सेट्रा, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशन, और साथ में क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है आपके पास, प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स नहीं है, तो वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, तो एक तो बायलेटरल मैकेनिज्म होना चाहिए, जहां पे चाइना पूरा डेटा हमारे साथ शेयर करेगी, कब कितना पानी, अगर वो डैम बना रहा है कितना पानी छोड़ने जा रहा है, कितना पानी रोक रहा है एक्सेट्रा। वाटर डिप्लोमेसी होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, इनको टेक्निकल सर्वेस, फीजिबिलिटी स्टडीज, पब्लिक कंसल्टेशंस करके ये लोग इन चीजों से डील कर सकते हैं। यहाँ पर एक एथिकल पर्सपेक्टिव भी है, जहां पर आपको डेवलपमेंट को बैलेंस करना है अलोंग विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, तो लोगों का लाइवलीहुड लॉस भी आपको बैलेंस करना है, साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक सियांग आपको बिल्ड करना है। सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको समराइज करूँ तो क्या है कि ये एडिटोरियल बहुत ज्यादा हाईली हाईलाइट कर रहा है इंडिया की वल्नरेबिलिटी एज अ लोअर रिपेरियन स्टेट, और अर्जेंसी बता रहा है कि एक नेशनल वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, स्पेशली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड जियो पॉलिटिक्स। सो दिस वॉज ऑल about today's editorial analysis. I hope you all like this video. Thank you for watching this. Study hard, keep working hard, and good luck everyone.